आज हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी ये जो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, उनका सर्कुलेशन का एक किस्म है डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होती है? डबल सर्कुलेशन पर जाने से पहले हम कुछ एनिमल्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, ये किन किन में पाई जाती है। डबल सर्कुलेशन इज़ फाउंड इन एम्फीबियंस में होती है, और रेप्टाइल्स में होती है, और बर्ड्स में होती है, और मैमल्स में होती है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं डबल सर्कुलेशन सबसे पहले इन एम्फीबियंस में आप ये जिस तरह देख रहे हैं, ये जो है हार्ट दिखाई गई है, ये एम्फीबियंस की हार्ट है। इसमें तीन जो हैं वो चेम्बर्स होते हैं, 3 चेम्बर्स होते हैं। वो 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। आप जिस तरह यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ से राइट एट्रियम है, दिस इज़ राइट एट्रियम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एट्रियम, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ़्ट एट्रियम। तो ब्लड आता है राइट एट्रियम से, और उसके बाद जो है ये जो राइट एट्रियम से आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो एट्रियम से ब्लड आता है, ये दिस इज़ एट्रियम, यहाँ से भी ब्लड आता है, और लेफ़्ट एट्रियम से भी आता है और राइट एट्रियम से भी आता है। राइट एट्रियम वाला जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो ये दोनों ब्लड जो हैं फिर नीचे आकर गिरते हैं एक चेम्बर में जिसका नाम है वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब आता है, गिरता है वेंट्रिकल में, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे गेट मिक्स्ड, एंड जब वो यहाँ से निकलते हैं तो दो उनके जो हैं वो इस तरह कह लें कि 2 रास्ते हैं जिनमें ये ब्लड जाएंगे। एक ब्लड जो है वो चला जाता है ऑर्गन्स में, और दूसरा जो ब्लड है वो चला जाता है लंग्स में। तो इस तरह ये जो लंग्स वाला ब्लड है वो वहाँ पर जब लंग्स में आएगा तो वहाँ पर ये जो है वो लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड हियर एंड गेट्स ऑक्सीजन यहाँ से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। तो वहाँ से जब ये ऑक्सीजन ले आएगा तो ये सीधा आ जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में। तो ये हार्ट में से निकलने के बाद लंग्स में चला गया, लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर फिर हार्ट में आ गया है। तो अब ये इट इज़ नाउ रेडी टू गो टू द ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स में जाएगा और ऑर्गन्स को जो है वो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देगा, वहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ेगा, और गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर जो है वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर ये आ जाएगा राइट एट्रियम में फिर ये हार्ट में आ जाएगा। तो ये आप ये समझ लें कि ऑर्गन्स में जब ये ब्लड जाता है तो उससे पहले हार्ट के जो है वो 2 चक्कर लगाता है। सबसे पहले ये एक मर्तबा आया है राइट एट्रियम में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है, एक चक्कर ये लगा कर आया है। दूसरा चक्कर जो है ये लंग्स में गया है, फिर लंग्स से वापस आया है, वहाँ से ये ऑक्सीजन लेकर आया है और ये आया है लेफ़्ट एट्रियम में। तो ये दूसरी मर्तबा आया है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। नाउ इट इज़ रेडी टू गो टू द ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स में जाएगा, लेकिन ऑर्गन्स में जाने से पहले एक मर्तबा हार्ट में आया,
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, फिर दूसरी मर्तबा जब आया है हार्ट में तो ये ऑक्सीजन लेकर आया है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले आया था लेकर वो छोड़ के आ गया है लंग्स में, और लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर यहाँ आ गया है फिर दूसरी मर्तबा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये जो लंग्स के पास ब्लड जाता है और फिर लंग्स में से वापस आता है, हार्ट से निकल कर लंग्स में आता है, फिर लंग्स से वापस आता है, तो इसको जो है कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसके बाद ये जो जब यहाँ से हार्ट से निकलता है आर्गन्स तक जाता है, फिर आर्गन्स से वापस हार्ट तक वापस आ जाता है, इसको कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें दो अलग अलग वेसल्स हैं, एक वेसल जा रही है लंग्स को, एक वेसल जा रही है ऑर्गन्स को। तो ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो दोनों सेपरेट हैं। अब ये हम देखेंगे कि ये इसमें चूँकि ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों मिक्स हो रहे हैं। जब मिक्स हो रहे हैं ये ब्लड दोनों वेंट्रिकल में आके मिक्स हो रहे हैं, इसलिए मिक्स हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं है, इसमें अंदर कोई पार्टीशन नहीं है। वेंट्रिकल के अंदर अगर पार्टीशन हो तो ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिक्स नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये एम्फीबियंस में जो है वो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको कहा जाता है, वो नहीं है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो नहीं है, इसलिए ये जो है वो ब्लड मिक्स हो रहा है। तो इसलिए इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इन एम्फीबियंस हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। यहाँ पर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन मौजूद है। तो उसके बाद एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है। रेप्टाइल्स हैव आल्सो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, उनमें भी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है। लेकिन रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं, रेप्टाइल्स में एक ग्रुप होता है क्रोकोडाइल्स का। तो क्रोकोडाइल्स में जो है वो कंप्लीट सर्कुलेशन। तो क्रोकोडाइल्स में जो है वो क्रोकोडाइल जो है वो एक तरह का इज रेप्टाइल। ये एक रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी इसमें जो है इट हैज़ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है इसमें, क्योंकि इसमें जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड है। इट हैज़ 4 चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट, इसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद है। और आगे जितने भी जो हैं वो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में या मैमल्स में जो है वो दोनों में डबल सर्कुलेशन बट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इज़ प्रेजेंट, यानी कि उनमें 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, 4, और उनमें जो है वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड विथ O2 एंड ब्लड विथ CO2 नेवर गेट्स मिक्स्ड। वाले ब्लड से ये मिक्स नहीं हो रहा। जो दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दूसरी तरफ से जो ब्लड है वो
ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो कि ये यहाँ पर मिक्स नहीं हो रहे। दोनों ब्लड जो हैं वो आप देख रहे हैं ये मिक्स नहीं हो रहे, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ये मौजूद होती है बर्ड्स में और मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में।